आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो आपका टॉपिक आपका लिखा हुआ दिखता होगा, कोण एवं उनके प्रकार। तो मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक को आप जब पूरी तरह से यानी मुकम्मल तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इधर उधर की बात ना करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ सबसे पहले हेडिंग जो डाले हैं, कोण एवं उनके प्रकार, यानी कोण क्या है और उनके प्रकार क्या क्या हैं, उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखता होगा, जहाँ पर हम स्टार डाल रहे हैं, कोण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एंगल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल, और हिंदी में क्या कहेंगे? कोण। तो मेरे प्यारे साथियों, कोण क्या है? तो हम कोण किसे कहते हैं? दो किरण होगा और दोनों किरणों के बीच के झुकाव को, यानी एक किरण ओ ए और एक किरण ओ बी, यानी ये दो किरण है और दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आ गया कि कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कोण क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी। कोण का जो सिंबल है ये इस टाइप का, हम लोग कोण का ये सिंबल है, इसे ही प्रतीक कहेंगे। किसका? कोण का। तो इस कोण को लिखना है तो इस कोण को लिखेंगे हम ए ओ बी, क्योंकि जो ये कोण जो दिख रहा है तो ओ के पास, तो ए ओ ए बी, यानी ओ को हम लोग क्या लिखेंगे? बीच में, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, हम लोग जान चुके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो कोण के क्या हैं? कई प्रकार हैं कोण, यानी हम नहीं कह सकते हैं कि एक प्रकार है, दो प्रकार है। कोण के कई प्रकार हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखता होगा नंबर 1 शून्य कोण। तो हम अब चर्चा करेंगे कि शून्य कोण किसे कहते हैं। तो शून्य कोण है मेरे साथियों कि जब हम एक किरण होगा, मान गए कि ओ ए और दूसरा किरण है ओ बी, यानी ए ओ ए एक किरण है और ओ बी एक किरण है। जब दो किरणें एक दूसरे पर ही क्या करें? चलता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? हम यहाँ पर जो निर्माण होगा इसके द्वारा, ये दोनों रेखाओं के द्वारा इस यहाँ पर क्या होगा? शून्य कोण होगा, क्योंकि जब दो किरणों का झुकाव क्या हो? शून्य हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? शून्य कोण कहेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं जब दो किरणें संपाती हो। जब दो किरण क्या हो, इसी पॉइंट में हम कह सकते हैं कि दो किरणें संपाती हो, उसे हम लोग शून्य कोण कहेंगे। यानी दो किरणों के बीच का झुकाव 0 हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य कोण कह सकते हैं। उसे ही हम लोग इंग्लिश में जीरो एंगल कहेंगे। जब एक किरण दूसरे किरण पर ही चले, इसी को हम लोग कौन सा किरण? एक किरण जब दूसरे किरण पर ही चलेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे संपाती। क्या कहेंगे? संपाती किरण। तो जब एक किरण दूसरे किरण पे चले तो क्या कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो हम कहेंगे 0 डिग्री का। तो आपने 0 डिग्री समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे साथियों, जो दूसरी टाइप है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण समझने के लिए अब यूँ समझिए कि न्यून कोण कहते किसे हैं। तो न्यून कोण क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि यह कोण जो होगा, न्यून कोण जो होगा, यह 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। यानी कौन कोण 0 कोण कहलाएगा? जो कोण क्या होगा? वो कौन कोण आपका न्यून कोण कहलाएगा? तो वो होगा आपको 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी जो एंगल आपका 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश में उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल आप यहाँ दे सकते हैं। एक किरण हमने ए ओ लिया और दूसरा किरण ओ बी लिया, यहाँ पर एक कोण बन गया 45। तो 45 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा?
तो ये एक न्यून कोण कहलाएगा। तो जैसे आप यहाँ 60 डिग्री का एंगल लेंगे, 75 का लेंगे, 55 का लेंगे, ये सारे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो आपको मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया कि न्यून कोण किसे कहते हैं। अब हम लोग जो तीसरी प्रकार समझने वाले हैं, उस कोण का नाम, तीसरे प्रकार जो है कोण का, वो तीसरे प्रकार का नाम है समकोण, यानी उसे ही इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, राइट एंगल यानी एक्यूरेट जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल कैसे बनता है, यहाँ पर एक किरण हम ले लेते हैं ओ ए और दूसरी किरण ले लेते हैं ओ बी, यानी ओ बी एकदम सीधे बिजली का पोल देखे होंगे उसी तरह से ये सीधे ऊपर की ओर जाएगा, और ये क्या होगा आपको, ये ज़मीन के सीधे जाएगी, ज़मीन के समतल ज़मीन में जब सुले हुए जाएगी, तो यहाँ पर जो निर्माण होगा, तो ये कितना डिग्री का एंगल निर्माण होगा, 90 डिग्री। इसी एंगल को कहते हैं हम लोग क्या, राइट एंगल। यानी इसमें दो किरणें एक दूसरे के राइट यानी जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीधी जाए। एक आपको बिजली के पोल के समान और एक पृथ्वी के समान जब दो किरण जाएगी, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। इसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो चौथी प्रकार है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण, जिसका इंग्लिश में नाम है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल को जान लीजिए, कौन कौन आपका अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, यानी 90 से जो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 180 डिग्री से छोटा होगा वह कोण और 90 से बड़ा होगा। 180 से छोटा और 90 से बड़ा वो कोण कौन सा, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो 180 से छोटा कोण कौन होता है, तो आप समझ जाइए कि एक सरल रेखा, मान गए कि ओ ए एक सरल रेखा लेते हैं, और यहाँ पर जो कोण बनेगा, तो सरल रेखा पर यहाँ से जो यहाँ तक आएगा, तो इस एंगल यहाँ से यहाँ तक जब एक सरल रेखा पर कोण का निर्माण होगा 180, तो यह कोण अगर हम कहेंगे कि क्या है, अधिक कोण है, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कहा है 180 से छोटा। तो 180, तो एक रेखा क्या करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, यानी 180 पूरा नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा छोटा ले लेंगे। यानी 180 बनने के लिए क्या होगा, ये इसके अपोजिट में चलेगा ये किरण, तब क्या हो जाएगा 180। मान गए कि एक किरण ओ ए और दूसरी किरण ओ बी, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, 180। थोड़ी सी यहीं पर इस किरण को ओ बी को हम यहाँ लेके आ जाते हैं और इसको हम मिटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ 180 बनता, तो ये क्या बन गया, छोटा। मान गए सपोज दैट हम कितना लेते हैं, 155 डिग्री ही ले लिए, तो ये आपका क्या हो गया, आपका कहलाएगा अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, यानी वह कोण जो 180 डिग्री से छोटा और 90 से बड़ा होगा, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम पांचवी प्रकार यानी पांचवें टाइप में चलते हैं, सरल कोण। सरल कोण को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं रिजिड कोण, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे, तो स्ट्रेट एंगल पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर एक किरण ओ ए और दूसरी किरण हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ ले लेते हैं ओ बी। तो जब दूसरी किरण ओ बी को लिए, तो ये क्या किया, जब दो किरण एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, सरल कोण या रिजिड कोण। तो सरल कोण, रिजिड कोण, जब दो किरणें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले,
तो क्या बनता है, रिजिड कोण या स्ट्रेट एंगल कहलाता है। यानी 180 डिग्री के एंगल को एक्यूरेट जब 180 डिग्री का एंगल होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड कोण, सरल कोण या एक्यूट एंगल। यानी मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर कितने प्रकार के कोण को पढ़े हैं, तो नंबर 1 शून्य कोण पढ़ा और नंबर दो जो हम लोग पढ़े तो वो है आपका न्यून कोण, और तीसरा टाइप जो पढ़े हैं सम कोण, और चौथा टाइप जो पढ़े हैं अधिक कोण, और पांचवा टाइप जो पढ़े हैं सरल कोण या रिजिड कोण। अब छठा प्रकार है आपका बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये बृहद कोण कौन होगा, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले इसको आप थोड़ा समझ जाइए कि यह जो होगा बृहद कोण जो होगा 180 से 180 अंश यानी 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। वह कोण जो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा उसे ही बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसे ही इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यह कोण कैसे बनेगा, तो यहाँ पर डायग्राम की ओर देखें। एक किरण मैंने O और A लिया और इसके दूसरी किरण हमने यहाँ पर OB लिया, और इसके देखिए अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बना वो आपका मान गए कि ये आपका 40 है। तो ये पूरा जब सर्कल बन जाएगा ये जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 320 डिग्री, क्योंकि यह पूरा जब सर्कल बन जाएगा तो ये 360 हो जाएगा। जब यहाँ पर 40 है तो ये कितना हो गया, 320। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। तो प्रतिवर्ती एंगल को हम कैसे निकालें, तो हम सीधे इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो 9th का क्लास में इस कोण के बारे में दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग 360 डिग्री से माइनस करेंगे जो यहाँ पर इसका एंगल जो 40 दिया हुआ है, इस 40 को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जब 360 से 40 माइनस करेंगे तो 320 डिग्री बन जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसी को इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो हमने छठा प्रकार यानी बृहद कोण के बारे में जाने हैं। अब जो हम 7वां प्रकार जानेंगे तो मेरा वो 7वां प्रकार है। 7वां प्रकार का नाम है संपूर्ण कोण, जिसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो बनता है तो वो आपका 360 डिग्री का एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। तो संपूर्ण कोण क्या होगा, तो एक हम लोग रेखा ले लेते हैं जिसका नाम यहाँ हम दे देते हैं OB रेखा। जब हम यहाँ से एक वृत्ताकार पथ का निर्माण कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना है वो कितना डिग्री का बना है, 360 डिग्री का बना है। तो ये 360 डिग्री की कौन सा कोण कहलाएगा, तो आपका संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। यानी 360 डिग्री के एंगल को संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के एंगल को हम लोग कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो हम जवाब में लिखते हैं 360 डिग्री का। अगर कहे कि सरल रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 7वां प्रकार खत्म हो चुका है। अब जो 8वां प्रकार यहाँ लिखा हुआ दिखता होगा, पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पूरक कोण और इंग्लिश में कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों, जब दो कोण मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 कहलाएगा। मान गए यहाँ एक किरण OA लेते हैं और दूसरा किरण हम OB लेते हैं और
तीसरा किरण हम OC लेते हैं। ये मान गए आपका 40 डिग्री है और ये यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री है और ये कितना है 40 डिग्री है। तो 40 और 50 को जोड़ेंगे तो यह दोनों कोण क्या कहलाएगा, जोड़ के 90 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे यानी कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। यह दोनों कोण, यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण जोड़ के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया मेरे प्यारे साथियों। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण, इंग्लिश में कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मेरे प्यारे साथियों आगे जो 9वां टाइप है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों जो 9वां प्रकार का है उसे हम लोग जिसे हिंदी में कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण को ही हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो दो कोणों का योग जब 180 डिग्री का होगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहते हैं। वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 180 होगा तो क्या कहलाएगा, दोनों कोण क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक किरण OA लेते हैं और दूसरी किरण हम लोग OB लेते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में OB हो गया और तीसरा किरण हमने OC लिया। तो ये जो तीन किरण है तो ये जो एंगल एक किस में बनेगा, एक सरल रेखा में। तो यह दोनों मिला के एक सरल रेखा बना। सपोज दैट ये मान लिए 140 डिग्री और ये मान लिए 40 डिग्री। तो 140 डिग्री और 40 डिग्री को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कोण क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वह कोण जिन दो कोणों का योग 180 हो जाएगा उसे ही हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर संपूरक कोण में कौन कौन आया, तो एक कोण आया AOC और दूसरा जो आया BOC। जब ई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यह दोनों कोण क्या कहलाएगा, एक दूसरे का संपूरक कहलाएगा। जब दोनों कोणों का योग 90 होगा तो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा, जो हम लोग 8वें प्रकार में पढ़े हैं। 9वां प्रकार, जब दो कोणों का योग 180 हो जाएगा तो हम लोग इसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हम लोग अब जो 10वां प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण 10वां प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे, आसन्न कोण। आसन्न कोण को ही हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, दो कोणों आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उसकी एक ही शीर्ष लंब हो। क्या हो, आसन्न कोण, दो कोण, वह दो कोण आसन्न कोण कहलाएगा जिसकी एक ही शीर्ष लंब हो, एक ही शीर्ष लंब हो और क्या हो, आपका एक रेखा उभयनिष्ठ हो। एक रेखा उभयनिष्ठ, शीर्ष लंब मान गए कि O है, इस कोण का भी और इस कोण का भी। तो दो कोणों का शीर्ष बिंदु क्या हो, एक हो। दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो और एक रेखा क्या हो, आपका उभयनिष्ठ हो। जैसे OC मान लिए, इसको OA और इसको OB। तो यहाँ पर तीन रेखा है, लेकिन ये जो OC रेखा है इस कोण का भी है, इस कोण, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ रेखा कहेंगे। और क्या हो, इन दो कोणों का एक ही शीर्ष बिंदु हो, जो O क्या है, इस कोण का भी शीर्ष बिंदु है और इस कोण का भी शीर्ष बिंदु है। तो यह दोनों कोण क्या कहलाएगा, आसन्न कोण। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं AOC और क्या हो जाएगा,
BOC, ये दोनों कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाएगा। तो आसन्न कोण कब हम दो कोण को आसन्न कोण कहेंगे? जब एक रेखा उभयनिष्ठ होगा और दो कोण के एक ही शीर्ष बिंदु होगा, तो हम उन दोनों कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका 10वां प्रकार था। अब 11वां प्रकार जो है, 11वां प्रकार जो है, उस 11वें प्रकार को देखेंगे। जो 11वां प्रकार क्या है और उसका नाम क्या है और उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो 11वां प्रकार का नाम है शीर्षाभूमक एंगल। यहाँ पर लिखा हुआ है शीर्षाभूमक कोण। जब शीर्षाभूमक कोण किसे कहते हैं? जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करता है? प्रतिच्छेद। इस रेखा का नाम L है, इसका नाम हम M रख देते हैं। तो ये दोनों रेखा क्या किया? यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद किया है, सपोज दैट हम इसका नाम AO ले लेते हैं, AO, और इसका नाम ले लेते हैं BO। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो प्रतिच्छेद बिंदु का नाम हम यहाँ पर O रख लेते हैं। तो AO रख लेते हैं। तो दो प्रतिच्छेद रेखा के, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद के आमने सामने के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? शीर्षाभूमक कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोण के आमने सामने के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? यानी शीर्षाभूमक कोण कहते हैं। जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो आमने सामने बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? शीर्षाभूमक कोण कहेंगे। इस कोण का नाम मैंने 1 रखा है, इसका नाम 2 रखा है, इसका 3 और इसका 4। तो शीर्षाभूमक कौन होगा? तो कोण 1 का शीर्षाभूमक कोण 2 हो जाएगा और कोण 3 का शीर्षाभूमक कोण 4 हो जाएगा। यानी आमने सामने के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग शीर्षाभूमक कोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्या कहेंगे? अब हम जो आगे पढ़ेंगे तो वो आपका शीर्षाभूमक कोण पढ़ लिए। अब अगला जो कोण है वो 12वां है, जो जिसे हम लोग संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण को हम लोग कहेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल को समझने के लिए, हम लोग संगत कोण को समझने के लिए हम क्या करते हैं? दो रेखाएं ले लेते हैं। दो रेखाएं, एक रेखा हम लोग L ले लिए और एक रेखा M ले लिए। तो जब दो रेखा ले लेते हैं और एक तिर्यक, इन दोनों रेखाओं को क्या तिर्यक रेखा काटती है, जिस तिर्यक रेखा का नाम LM, इसका हम नाम रख देते हैं N। तो एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। तो हम लोग को क्या समझना है? संगत कोण यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल समझना है। यानी संगत कोण कौन कहलाएगा? तो इसका नाम हम 1 रख देते हैं, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7, इसका 8। तो संगत कोण कौन कौन कहलाएगा? तो कोण 1 का जो होगा, यहाँ जो कोण 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा? देखिए, यह जिस इसमें गया है, ये दोनों रेखा क्या है? समांतर। दो समांतर रेखा को एक N जो है प्रतिच्छेद करती है। तो जो कोण 1 होगा वही कोण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी जितना इसका मान होगा 1 का, उतना कोण 5 का मान होगा। यह दोनों कोण क्या कहलाएगा? संगत कोण। और हम कह सकते हैं कोण 2 का संगत कोण, ये 2 जो है 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा? तो कोण 6 हो जाएगा। कोण 2 और कोण 6 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? कोण 3। कोण 3 जो है वो किसका बराबर हो जाएगा? तो कोण 8 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 के बराबर कौन होगा? कोण 8। और उसके बाद आपका कोण 4 के बराबर कौन हो जाएगा? तो कोण 7। तो क्या 1 और 5, 2 और 6, 3 और
8, 4 और 7 एक दूसरे का क्या कहलाएगा? संगत कोण। तो संगत कोण आपस में क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, इसे ही हम लोग कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आइए एकांतर बाह्य एकांतर अंतकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एकांतर अंतकोण हम इसी उदाहरण इसी डायग्राम के द्वारा, जो ये डायग्राम बनाया गया है, L का समांतर M है और एक तिर्यक रेखा N काटती है, तो इसी से हम लोग एकांतर अंतकोण किसे कहते हैं? एक रेखा के अंतर में बने कोण को एकांतर अंतकोण कहेंगे। तो एकांतर अंतकोण भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो जैसे यह एक रेखा है, तो यहाँ जो एकांतर अंतकोण कहलाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा फ्रेशली बना लें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फ्रेश हम बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एकांतर अंतकोण और यहाँ पर इसी डायग्राम से एकांतर बाह्य कोण पढ़ेंगे। एक तिर्यक ये दो समांतर रेखाएं हैं जिसका नाम है L और M। एक तिर्यक रेखा काटती है जिसका नाम है N। तो एकांतर अंतकोण क्या होगा? तो आपका मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका एकांतर अंतकोण होगा, तो यहाँ पर इसका नाम 1, इसका नाम 2 देते हैं, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। तो इसका एकांतर कोण है 5। ये देखो कोण 3 के एक रेखा है और इस पार कोण 5 बना हुआ है। एक रेखा का अंतर है इन दोनों कोण के बीच, तो कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। यह दोनों कोण 3 और 5 एकांतर अंतकोण का मतलब इन दोनों जो समांतर L और M रेखा है इसके बीच बना है, इसलिए अंतकोण कहलाया। और अब यहाँ पर देख लेंगे जो 4 का एकांतर अंतकोण होगा तो क्या हो जाएगा? कोण 6 हो जाएगा। ये 4 और यहाँ पर कोण 6 एक रेखा के अंदर। अब दूसरा जो है टाइप्स है एकांतर अंतकोण, और चौथा जो 14वां टाइप है वो एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण मेरे प्यारे साथियों, लाइट चली गई जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, मोबाइल का टॉर्च जला करके वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ जो 14वां प्रकार है एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे? अंतकोण पढ़े थे। बाह्य कोण जो जैसे कोण 2 है, कोण 2 का क्या बाह्य कोण हो जाएगा? आपका कोण 8 हो जाएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा कोण 1 का कोण 7 हो जाएगा। कोण 1 का कोण 7 क्या हो जाएगा? बाहर का है, ये दोनों रेखा के बाहर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब मेरे प्यारे साथियों 15वां टाइप है, हम उसी डायग्राम के साथ समझेंगे, सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल।